हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे आप सब लोग? चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान में लोक देवियों को लेकर के है। अगर हम राजस्थान कला संस्कृति की बात करें तो संत और संप्रदाय हमारे हो चुके हैं, राजस्थान के लोक देवता हमारे हो चुके हैं। आज से हमारी क्लास राजस्थान की लोक देवियों को लेकर के रहने वाली है। क्लास को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे पहुंचाइए। चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास राजस्थान की लोक देवियों को लेकर के। और सबसे पहले लोक देवियों के बारे में सबसे पहले जिस माता के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है करणी माता। क्या नाम है? करणी माता। करणी माता का मूल जो नाम है वो रिद्धिबाई है। तो इनका नाम मैं साथ में लिख देता हूं, करणी माता या रिद्धिबाई माता। करणी माता या रिद्धिबाई माता। इनका जन्म देशनोक बीकानेर में 20 सितंबर 1387 ईस्वी में हुआ था। जन्म 20 सितंबर 1387 ईस्वी में देशनोक में हुआ। और देशनोक में एक गांव पड़ता है सुबाप गांव या सुआप गांव। और देशनोक कहाँ है? तो बीकानेर में है। देशनोक कहाँ है साहब? बीकानेर में है। तो देशनोक के सुबाप गांव में 20 सितंबर 1387 ईस्वी को जन्म हुआ करणी माता यानी कि रिद्धिबाई का। इनके जो पिता हैं उनका नाम है मेहा जी और माता का नाम है देवल जी। इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या है? मेहा जी है। और जो इनकी माता है उनका नाम क्या है? देवल देवी है। क्या नाम है? देवल देवी है। और याद रखिए इनको चारण जाति की कुलदेवी कहा जाता है। चारण जाति की कुल देवी कहा जाता है इनको। और इनको चूहों वाली देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? चूहों वाली देवी भी कहते हैं। किसको कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। करणी माता को चारण जाति की कुलदेवी कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहा जाता है। जन्म सुबाप गांव देशनोक बीकानेर में 20 सितंबर 1387 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था मेहा जी और इनकी माता का नाम था देवल बाई। देखिए इनकी जो इष्ट देवी थी, इनकी जो स्वयं की माता थी, इनकी जो इष्ट देवी थी उनका नाम था तेमड़ा माता। इनकी जो इष्ट देवी थी उनका नाम था तेमड़ा माता। इनके बारे में भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। इसी के कारण इनको चारण जाति की कुलदेवी भी कहा जाता है, चो वाली देवी भी कहा जाता है। और इसके कारण इनको तेमड़ा माता और तेमड़ा माता को आवड़ माता भी कहते हैं। तो तेवड़ा माता या आवड़ माता का अवतार कहा जाता है। तेवड़ माता या आवड़ माता का अवतार कहा जाता है। इनको डोकरी कहा जाता है। डोकरी डोकरी मतलब बताते हैं कि 151 वर्ष जी थी, जिनके कारण इनको डोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोकरी कहा जाता है। बूढ़ी माँ कहा जाता है। बूढ़ी माँ कहा जाता है, बूढ़ी माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये सब किसकी उपाधि है, किसके नाम है? करणी माता जी के नाम है। किसके नाम है? करणी माता जी के नाम है। देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि बीकानेर और जोधपुर रियासत को बसाने में इन्होंने सहायता की। तो आप लिखिए इसमें कि बीकानेर व जोधपुर रियासत को बसाने में सहायता की। बस इतना याद रखिए। पूछा भी जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि बीकानेर व जोधपुर रियासत को बसाने में किस माता ने सहायता की? तो वो किसने की थी? करणी माता ने की थी। यहाँ तक कहा जाता है कि बीकानेर दुर्ग की जो नींव है, जो ईंट है पहली, वो भी किसके हाथों के द्वारा रखी गई है? करणी माता जी के हाथों के द्वारा रखी गई है। 151 वर्ष जी थी, इनके कारण इनको डोकरी कहा जाता है, बूढ़ी माँ कहा जाता है, दाढ़ी वाली माँ भी लिख सकता हूँ इनको, दाढ़ी वाली डोकरी माँ भी कहा जाता है। सब किसको कहा जाता है? करणी माता जी को कहा जाता है। करणी माता जी की शादी हुई, लेकिन शादी होने के बाद भी वो गई नहीं और उन्होंने अपनी बहन का विवाह अपने पति से करा दिया। तो इनकी बहन का नाम याद रखिए आप। इनकी बहन है गुलाब कंवरी। इनकी जो बहन है उनका नाम है गुलाब कंवरी। और इनकी बहन से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था लाखन, जिसको इन्होंने गोद लिया। तो गुलाब कंवरी के पुत्र लाखन को गोद लिया। लाखन या लक्ष्मण नाम का था, उसे गोद लिया इन्होंने। लाखन को गोद ले लिया। लाखन श्रावण पूर्णिमा को एक त्योहार आता है रक्षाबंधन। क्या आता है? रक्षाबंधन।
लाखन श्रावण पूर्णिमा को कोलायत में गिर गया। कोलायत झील है, बीकानेर में है। कोलायत झील में गिर गया और मर गया। जब लाखन कोलायत झील बीकानेर में श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन गिर करके मर गया, तो उस दिन इन माता जो एक छोटे तरीके से अपना दही वही बिलो के और अपना काम चला रही थी, एक कुटिया में रह रही थी अपने पुत्र के साथ, जो इनकी बहन गुलाब कमरी का पुत्र था, जो इन्होंने गोद लिया था। जब वो मर जाता है तो वो इतना क्रोधित हो जाती हैं कि यमराज को उनके प्राण वापस देने पड़ते हैं। लेकिन यमराज एक शर्त पर प्राण देता है। वो कहता है कि ठीक है, चल मैं तेरे बच्चे को तो तुझे लौटा दूंगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी व्यक्ति आगे चल करके तुझे अपना मतलब अपनी इष्ट देवी मानेगा, अपनी माता मानेगा, वो व्यक्ति मेरे पास नहीं आएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो चारण जाति है, जिनकी कुल देवी बीकानेर करणी माता को कहते हैं, कि जब चारण जाति का कोई व्यक्ति देहांत होता है, स्वर्गवास होता है, तो वो यमराज के पास नहीं जाता है। वो किसके पास जाता है? करणी माता के पास जाता है, और वह उस मंदिर में जाके चूहों का रूप धारण कर लेता है। इसी के कारण इनको चूहों वाली माता कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब चूहों का रूप धारण कर लेता है तो जिनमें जो सफेद चूहा होता है उसे कावा कहते हैं। सफेद चूहा जो होता है उसे क्या कहा जाता है मंदिर में? कावा। क्या कहा जाता है? कावा। जैसे उन चारण जातियों में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रमुख आत्माएं जो होती हैं, जो प्रमुख पुजारी होते हैं माता के, वो सफेद चूहों का रूप धारण करते हैं, उनको उस मंदिर में कावा कहा जाता है। ठीक है ना। और देखिए कोलायत झील राजस्थान में ऐसी झील है जिसका स्नान महत्व गंगा स्नान के बराबर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि ने अपनी माता को तीर्थ में नहलाने के लिए, गंगा में नहलाने का जो वचन दिया उसे पूरा करने के लिए पाताल लोक से गंगा का उद्गम करवाया था कोलायत बीकानेर में। ये मैंने पढ़ाया था जब झील पढ़ी, आप राजस्थान ज्योग्राफी में क्लासेज लीजिए झील की, तब मैंने बताया कि झील का बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन कराया है। उसमें मैंने बताया कि कोलायत झील ऐसी है जिसका महत्व गंगा स्नान के बराबर है, लेकिन कोलायत झील ही वो झील है जिसे चारण जाति अपवित्र मानती है। चारण जाति अपवित्र मानती है किस झील को? कोलायत झील को, क्योंकि उसमें गुलाब कमरी का पुत्र, करणी माता का पुत्र लाखन मरा था। इसी के कारण, यानी कि एक बार मरा तो था, इसी का कारण इसको चारण जाति कोलायत झील को अपवित्र मानती है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। कौन है? करणी माता है। अब बात करते हैं कि करणी माता का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था। करणी माता का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो देखिए सबसे पहले जो देशनोक बीकानेर का जो मंदिर है, जो देशनोक बीकानेर मंदिर जो है भाई, प्रमुख मंदिर कहाँ है करणी माता जी का? देशनोक में है। देशनोक कहाँ? बीकानेर में है। यहां पर राव जैत सिंह ने इसे शुरू किया। राव जैत सिंह ने शुरुआत की। इस मंदिर को बनाने की शुरुआत किसने की? राव जैत सिंह ने की, लेकिन इसको वर्तमान स्वरूप सूरत सिंह ने दिया बीकानेर के। वर्तमान स्वरूप सूरत सिंह ने दिया, और सूरत सिंह शासक कहां का? बीकानेर का। इसने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। शुरुआत की राव जैत सिंह ने इसकी शुरुआत की, और चांदमल डड्डा नामक एक व्यक्ति ने, चांदमल डट्टा नामक एक व्यक्ति ने प्रवेश द्वार बनवाया है। चांदमल डड्डा नामक व्यक्ति ने, डड्डा ने प्रवेश द्वार बनवाया है। जो इस माता का प्रवेश द्वार है मंदिर का, वो किसने बनवाया है? चांदमल डड्डा ने बनवाया है। देखिए इसके मंदिर को, माता के मंदिर को मठवी कहते हैं। मंदिर को मठवी कहते हैं, और मठ को नेहड़ कहते हैं। मठ को क्या कहते हैं? नेहड़। जो प्रमुख मठ है माता का, जहां पर माता का मठ बना हुआ है, माता का चबूतरा बना हुआ है, माता का नेहड़ बना हुआ है, उसकी जो नींव है, उसको जो बनवाया था वो माता ने स्वयं बनवाया था। तो मंदिर, मठ या नेहड़ को स्वयं मां ने बनवाया था, स्वयं माता ने बनवाया था। कौन सी माता है? करणी माता है। देखिए इतने चूहे अगर किसी देश में हो ना, कहीं भी स्थान पर टोटल मिला करके, मतलब किसी एक जगह पर
इतने चूहे हो तो बताया जाता है कि इतने चूहे तो पूरा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा अगले 4-5 साल में प्लेग की बीमारी के कारण। लेकिन आप जाइए देशनोक बीकानेर में, इतने चूहे आपको देखने को मिलेंगे। वहां ऐसी कोई भी नहीं है जो घटना जिस तरीके से कि इस तरीके की कोई महामारी भी फैल जाए, जबकि वहां पर चूहों की बहुत तादाद में संख्या है। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? कावा। और एक बात इस पे यहीं पे बता देता हूं, माता का रूप सफेद चील को भी बताया गया है। माता का रूप सफेद चील को भी बताया गया है। कौन सी माता है? करणी माता है। करणी माता के दरवाजे पर एक दशरथ मेघवाल नाम का व्यक्ति रहा, उसका भी देवरा है। मंदिर के दरवाजे पर दशरथ मेघवाल का देवरा है। दशरथ मेघवाल का देवरा है, जहां पर सावन व भादवा नामक 2 कड़ाहे रखे हैं। 2 कड़ाहे रखे हैं। जो कड़ाही होती हैं बड़े बड़े 2 कड़ाहे रखे हैं। कहां रखे हैं? मंदिर के दरवाजे पर दशरथ मेघवाल का जहां देवरा है वहां पर 2 बड़े बड़े कड़ाहे रखे हैं। एक का नाम श्रावण है और सावन है, और एक का नाम भादवा है। कहां पर रखे हुए हैं? दशरथ मेघवाल के देवरे पर। कौन से मंदिर पर? करणी माता या रिद्धिबाई के मंदिर पर। राजस्थान की प्रमुख माता, चूहों वाली माता, दाढ़ी वाली डोकरी, बूढ़ी माता, डोकरी, किसको कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। और मंदिरों की मेलों की बात करें तो जहां भी माताएं हैं वहां पर अधिकतर मेले जो चैत्र और आश्विन दोनों के जो नवरात्रे हैं उन पर मेला बढ़ता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों पर मेला। किसी भी माता के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक लाइन इसमें लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट से बेहतर ये है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ लिखिए। आपको जब भी कोई टॉपिक क्लियर करना है तो उसको आप नोट्स बना करके लिखिए। नोट्स बनाने के साथ आपकी जो बेहतरीन तैयारी हो सकती है वो किसी भी बेस पे नहीं हो सकती है बिना नोट्स बनाए या बिना किसी चीज को जाने लिखे। देखिए, मैं एक तैयारी का तरीका जो है वो आपको बता देता हूं। मेरे हिसाब से, या कोई भी आपको कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस पेपर को क्रैक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी एग्जाम, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो अपना एसएससी का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या खुद पढ़ने के लिए या समझने के लिए जिस प्रकार से अध्ययन किया है, मुझे यह लगता है कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो कोई भी टॉपिक नहीं रहता है कि जिससे उस टॉपिक को जान ना सके, उसको सीख ना सके। मान लीजिए अगर आपने कोई बुक पढ़ी, हम लोग बुक पढ़ते हैं, तो जब भी कोई बुक पढ़ते हैं उस बुक को पूरा अगर ढंग से पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ने पर हमको, जब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा 50 से 60% याद होता है। आप एक एक चीज में हामी भरिए, समझिए। हमने एक बुक पढ़ी, एक बुक इतनी मोटी मेरे पास रखी है, मैं बड़ा भाई इंटेलिजेंट बंदा हूं, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बंदा हूं, अगर मैं उस बुक को एक बार पढ़ूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझ पे 50 से 60%, यानी कि पूरी किताब में से अगर मैंने 10 क्वेश्चन दे दिए तो मुश्किल से आप पे 5 या 6% लिख लेंगे जब मैंने एक किताब पढ़ी। तो किताब कितना दे रही है? 50 या 60%। अब हम बात करते हैं, कोई कोचिंग की बात करते हैं। कोई भी कोचिंग है, कोई भी कोचिंग, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, भाई जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, आजकल वैसे भी चल रहा है ऑनलाइन का ज्यादा मामला हो गया जब से ये झंझट शुरू हुआ है कोरोना वाला। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप कोई भी क्लास ले रहे हो, कोई भी टीचर जो खास करके कोचिंगों में पढ़ाने का शौकीन है,
जो खास करके कोचिंगों में पढ़ा रहा है, अपना टाइम दे रहा है, वो आपको किसी भी टॉपिक का ब्रिलियंट से ब्रिलियंट टीचर 70 से 80% दे सकता है, देता है अगर टीचर पढ़ाने वाला हो तो। मैंने जो जो बुक पढ़ी है, जो जो गाइड्स पढ़ी हैं, उन गाइड्सों को एकत्रित करके एक एक चीज को लिखा है, उस गाइडों में से एक एक चीज को लिखा है। एक एक मैं गाइड को मुंह उठा के वापस देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने वो पूरी गाइड पढ़ के लिख ली। अब मुझे गाइड उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी उस गाइड को, जिस गाइड को मैंने पढ़ा है। तो कोई भी गाइड या कोई भी कोचिंग आपको कितना दे सकती है? 70 से 80%। अब 50 से 60% हमको 10 क्वेश्चनों में या 100 क्वेश्चनों में तो बुक दे रही है, कोचिंग दे रही है 70 से 80%, यानी कि हमारी पूरी तैयारी ढंग से नहीं हो पा रही है। लेकिन जब हम कोचिंग को पढ़ते हैं तो मुश्किल से हम उसमें से 70-80% में से हमारा जो लेवल है वो 50 से 60% ही रह जाता है, क्योंकि हमने कोचिंग पढ़ी, कोचिंग के नोट्स बनाए और साथ में किताब कर रहे हैं, बस टीचर ने जो पढ़ा दिया वो लिख लिया। अब टीचर ने कराया चाहे 70-80%, जो बहुत ब्रिलियंट टीचर है, जो एक एक शब्द नहीं छोड़ता होगा, वो आपको 70 से 80% कराएगा, बाकी का 50 से 60% ज्यादा टीचर नहीं पढ़ा। मैंने अच्छे से अच्छे टीचरों की क्लास देख ली है ऑनलाइन, ठीक है ना। क्लास देखने के बाद मैंने ये भी देख लिया है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना अपनी क्लासों में, जो ऑफलाइन कोचिंग है, मैं ऐसे टीचर से पढ़ के आया हूं जो राजस्थान में नामी टीचर है। जब उसकी राजस्थान जीके जब मैंने पढ़ी, जो मैंने लगभग 20 दिन राजस्थान ज्योग्राफी उनसे पढ़ा, नामी टीचर है, ठीक है ना। राजस्थान का नामी टीचर है, अगर नाम आएगा तो उसका नाम आएगा, मैं टीचर नहीं बोल सकता हूँ। बहुत अच्छे, मैंने भी उनसे पढ़ा है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन जब उन्होंने जीके पढ़ाई ना तो मुझे कुछ नहीं कराया। 15-20 दिन मैंने वो क्लास ली और 15-20 दिन में राजस्थान से लेकर के ज्योग्राफी से शुरुआत की उन्होंने, और नामकरण से लेकर के मैं ज्यादा से ज्यादा उन पर पहुंचा था, क्या बोलते हैं उनको, वो हमारे वन उद्यान और जो राष्ट्रीय उद्यान है, और उनमें कुछ नहीं कराया। फिर मैंने सारी किताब लिखी, सब कुछ लिखा, इतना कुछ तैयार किया, तब मैंने कोचिंगों में कराया है। क्लास में मैं अपनी इसमें करा रहा हूं तो मुझे कहने साहब कम नहीं, मजा नहीं आ रहा, साहब कम करा रहे हो। तो यानी कि आप ये बड़ा टीचर देखते हैं, नाम देखते हैं और पहुंच जाते हैं, तैयारी हम खुद करते हैं। अब वो तैयारी कैसे होती है ये तो हमको पता चल गया कि हमको ये लोग इतना देते हैं, अब हम करेंगे तैयारी क्या करेंगे? हमारी बुक हो गई जिसमें मैटर 80% है, लेकिन याद हम 50 से 60% कर सकते हैं। हमारी कोचिंग हो गई जिसमें बेस्ट कोचिंग में 70 से 80% मैटर है, याद हम 50 से 60% कर सकते हैं। अब उसको स्थिर करने का उपाय, बुक, कोई भी अच्छी गाइड, सबके नाम चल रहे हैं आपके साथ, कौन कौन सी पढ़े, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, महेश कुमार बर्णवाल की इतनी अच्छी किताब है, पढ़िए उसको। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पहल की किताब आ जाती है, वो गाइड है, पढ़िए उसको। बहुत सारे एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़िए उनको। बुक्स प्लस आपने जो कोर्स किया है, चाहे वो कैसी भी कोचिंग के माध्यम से किया हो, एनी कोचिंग और एनी टाइप कोचिंग, किसी भी कोचिंग के टाइप से आपने जो अध्ययन किया है, चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन चाहे कोई भी कोचिंग, उन दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद खुद के नोट्स बनाइए, समझिए, उनको खुद उतारिए। जो भी कोचिंग ने पढ़ाया है, जो भी किसी बेहतरीन बुक में है, उनको लिखिए, नोट्स बनाइए। ये ऐसा जरिया है जो आपको 80 से 90% ज्ञान देगा, यानी कि 90% ज्ञान आपके पास होगा आपके खुद के नोट्स में से। फिर जो 10% ज्ञान रह जाता है, वो हम जो करंट्स हमारे चल रहे हैं, जो आसपास हमारी जो घटनाएं चल रही हैं, उनके बाद हम उसको क्लियर करते हैं, और तब जाके मुश्किल से हम पे 80 से 90% के बीच में अंक आ पाते हैं, जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। नहीं तो 60 से 70% अंक आते हैं, हमारा उनमें ज्वाइनिंग भी हो जाती है, तो वो 60 और 70% पे रह भी जाते हैं। मेरे हिसाब से तैयारी करने का बेस्ट तरीका, कोई भी तरीका हो, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी तैयारी हो, आरएस की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, आपकी रीट की हो, पुलिस की हो, पुलिस कांस्टेबल की हो, पटवार की हो, ठीक है ना, पीटीआई की हो, कोई भी परीक्षा, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है, उस परीक्षा को क्रैक करना है, बुक प्लस कोचिंग
क्योंकि कोचिंग तो आप पढ़ोगे, मानोगे नहीं, बिना कोचिंग पढ़े तो आपको सिलेबस का ही पता नहीं चलेगा, कितने भी पढ़ते रहोगे किताब, वैसे ही मूड फोड़ते रहो, नहीं समझोगे उसे तुम किसी भी कीमत पर। तो वो बुक कोचिंग बराबर नोट्स। मेरा तो एक ही मंत्र है, क्योंकि मैंने जब अपनी सब्जेक्ट पढ़ी है तो वो यही कारण है, और मुझे अपनी सब्जेक्ट में खूब आवे है, खूब ढंग से पढ़ा हूं। तो बुक प्लस कोचिंग, बुक प्लस कोचिंग बराबर नोट्स बनाओ, खुद के बनाओ। तकलीफ होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा। अरे यार 5 घंटे में तो मैंने आधा ही पन्ना लिखा है, 5 घंटे में 2 पन्ने लिखे गए, 5 घंटे तो 1 पन्ना लिखा गया है। अरे यार इतनी देर में तो 10 पन्नों को पढ़ देता। अरे देवता, वो समझ में तो नहीं आएगा, वो समझ में तो भाई और बहनों तभी आएगा रे जब उसको तुम लिखोगे, तब आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मोटी किताब जिसको आप बार बार पन्ने पलटते हो, शुरुआत करते हो, फिर बीच में इतिहास में घुस जाते हो, वो पूरी किताब अपने खुद के हाथ से 2-3 महीने में तुम्हारे सामने लिखी होगी, और आपको किताब नहीं उठानी पड़ेगी। वो नोट्स उठाओगे और 1 दिन में वो पूरी किताब जो तुम 50 पन्ने दोबारा 10 दिन लगाओगे पढ़ने में, समझ रहे हो ना, वो आप 1 दिन में पढ़ दोगे पूरा का पूरा, क्योंकि खुद के नोट्स से एक पल में समझ में आएगा हमारे। तो बेस्ट तरीका बुक्स कोचिंग बराबर नोट्स। कोई भी तैयारी, कोई भी, मैं तो कर रहा हूं, कुछ पावियां भी है, छोटी मोटी नौकरी भी है, ऐसे ही लगी है। और नौकरी तो छोड़ो, नौकरी तो लग गई जैसे लगी वैसे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो अपनी सब्जेक्ट में जो पढ़ी है, और अपनी छोड़ो, मैं सारी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। मैं आपको फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कराऊंगा, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर ज्योग्राफी का भी, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी की जाती है। कोई भी सब्जेक्ट मैथ से लेकर के नीचे नीचे जो समझ में नहीं आ रही है, आप उसे समझने का सबसे बड़ा तरीका है बुक्स प्लस कोचिंग। कोचिंग मतलब कोचिंग नहीं, कोई भी मार्गदर्शक आदमी जो हमको पढ़ा रहा है, चाहे हमारा पापा हो, भाई हो, मम्मी हो, गुरुजी हो, कोई भी हो जो हमको पढ़ा रहा है, वो प्लस कोचिंग बराबर, सॉरी कोचिंग प्लस बुक्स बराबर नोट्स। खुद के नोट्स बनाइए, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, लेकिन वो तैयारी दिमाग में ठन बैठ जाएगी। बेस्ट तरीका पढ़ने का, ठीक है ना साहब। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए 1 दिन लगेगा, 1 महीने तैयारी कीजिए, इस तरीके से करके देखिए एक बार, आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा, इतना अच्छा अनुभव रहेगा पढ़ने का, जो आपको बहुत ही, लेकिन ये परेशान करेगा, 8-10 दिन परेशान करेगा। करोगे, अरे यार 5 घंटे में तो मैं 30-35 पन्ने पढ़ लेता अब तक इस किताब के, मुझ पे तो 5 पन्नों का ही अध्ययन किया गया है, लेकिन वो 5 पन्नों का अध्ययन स्थिर रह गया, वो 30-35 पन्ने स्थिर नहीं रहते। ये फिर BCN, B प्लस C इक्वल टू N, मेरा तरीका, बंटी सिंहवार का तरीका, मेरे दोस्त जिनसे मैं मिला हूं उन लोगों का तरीका, मैंने जो लोग सक्षम हुए उन लोगों का तरीका यही है। किसी भी बंदे से पूछ लो, जो बंदा अपनी लाइफ में सक्षम हुआ है एजुकेशन में, उसका तरीका यही है, B प्लस C इक्वल टू N, B प्लस बुक्स, C मतलब कोचिंग, N बराबर नोट्स, खुद के नोट्स। मैंने अपनी सब्जेक्ट में, अरे तुम क्या समझोगे सर कि मैंने जिस जीके को मैं आपसे नहीं पढ़ा रहा हूं, 5 साल हो गए मुझे कोचिंग कराते कराते, 5 साल में 1.5 साल गैप रहा जिसमें मैं इसको ज्वाइन हो गया, तो ज्वाइन के बाद मैंने फिर कुछ किया नहीं, फिर ये मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, 1.5-2 साल हो गया, बीच में कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं की। दोबारा मैंने अपनी सब्जेक्ट को इसी तरीके से अच्छे ढंग से क्लियर किया है, अच्छे ढंग से। सब्जेक्ट की तो बात ही मत करो, खूब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़िए, बिल्कुल सफलता मिलेगी, ठीक है ना सर। तो ये हमारी माताएं चल रही थी, कहा हम बीच में आ गए। चलिए माताओं का अध्ययन करते हैं। करणी माता के बारे में हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा हमने? करणी माता के बारे में पढ़ा। चलिए अगली माता के बारे में अध्ययन करते हैं। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के पास इसे पहुंचाइए। कोई भी तैयारी यही तरीका, B प्लस C इक्वल टू N, याद रखना। चलिए साहब अगली माता के बारे में अध्ययन करते हैं, कैला देवी। कैला देवी माता, कैला देवी माता, कैला देवी का जो मंदिर है माता का, वो त्रिकूट पर्वत पर है, और त्रिकूट पर्वत पड़ता है करौली में। त्रिकूट पर्वत, और त्रिकूट पर्वत कहां पड़ता है साहब? करौली में पड़ता है, और करौली में ही इनका मंदिर है। क्या है यहां पर? मंदिर है। और ये यदुवंशी शासकों की कुलदेवी है।
यदुवंशी शासकों की कुल देवी हैं। तो देखिए करणी माता के बारे में किंवदंती या कहानी क्या है, ये कौन है, तो करणी माता भगवान श्री कृष्ण की वो बहन है, भगवान श्री कृष्ण की वो बहन है, वासुदेव की वो पुत्री है, जिनको जो क्या नाम था उसका, मामा कंस जो उनको मार रहा था, तो वो पुत्री जो पैदा हुई है ना, वो पुत्री जो बदलाव हो गया था नंद बाबा और वासुदेव के द्वारा, कि वासुदेव अब श्री कृष्ण को ले जाकर के नंद बाबा के घर दे आए, और वहां से जो पुत्री लेकर के आए थे वो थी महामाया पुत्री। कौन थी? माया पुत्री। जैसे ही उसने उसे नीचे जमीन पर पटका, तो वो जमीन पर ना जा करके आकाश में बिजली बन गई, और उन्होंने तो भविष्यवाणी की थी कि तेरा काल बेटा पैदा हो गया, तू जाए वो बचे वो नहीं। ठीक है ना, ये कहा था ना, किसने कहा था? उस महामाया माता ने कहा था। कहा जाता है कि वो महामाया माता ही प्रकट हुई थी त्रिकूट पर्वत करौली पर, जहां इनका मंदिर बना हुआ है। इनको यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है, और इनके सामने एक छतरी है बोहरा की, इनके सामने छतरी है बोहरा की छतरी, इनके सामने छतरी है बोहरा की छतरी है। कहां है? करौली में है। कहां है साहब? करौली में है। ये वही कैला देवी हैं जिन्होंने नरकासुर का वध किया था। इनके बारे में किंवदंती है कि नरकासुर का वध किया था। वो नरकासुर का वध किसके द्वारा किया गया था? तो वो नरकासुर का वध किया गया था कैला देवी के द्वारा किया गया था। ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो सिंह पर सवार 8 भुजा वाली माता दुर्गा माता की मूर्ति है, जहां पर बलि नहीं दी जाती। एकमात्र स्थान दुर्गा मां की सिंह पर सवार मूर्ति, दुर्गा मां की सिंह पर सवार मूर्ति, सिंह पर सवार मूर्ति, जहां बलि नहीं दी जाती, बलि नहीं दी जाती। और छिपू बोल रहे हैं साहब क्लास में, आवाज आ रही होगी आपको, आप यहां पर ध्यान रखिए। सिंह पर सवार मूर्ति कहती है 8 भुजा वाली मां, 8 भुजा वाली मां की मूर्ति। ठीक है ना साहब, जहां बलि नहीं दी जाती है। एकमात्र स्थान दुर्गा माता, ठीक है, जहां पर बलि नहीं दी जाती है। मंदिर है यहाँ पर किसने बनवाया? तो देखिए यहाँ पर जो कैला देवी की मूर्ति रखी, पहली बात है मूर्ति रखी थी केदारगिरी में। यहाँ पर जो केदारगिरी है, कैला देवी की जो मूर्ति रखने वाले हैं वो केदारगिरी है। 1114 में ये मूर्ति रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1114 ईस्वी में। और 1900 में गोपाल सिंह ने मंदिर बनवाया। गोपाल सिंह शासक था करौली का, ने मंदिर बनवाया। किसका? कैला माता का। किसका मंदिर बनवाया? कैला माता का मंदिर बनवाया। यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को लक्खी मेला भरता है, तथा यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। लांगुरिया में पंप चलाए दे, हवा निकल गई पहिया वाला गीत किसका है? कैला देवी का है। वह नृत्य किया जाता है गुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? गुटकन नृत्य। सुना होगा ना गाना लांगुरिया वाला? हाँ, वही गाना कहां पर गाया जाता है? कैला देवी के यहाँ पर गाया जाता है। कैला देवी का प्रमुख मंदिर है। चलिए साहब अगली माता का अध्ययन करते हैं, जीड़ माता। अगली माता का अध्ययन करते हैं जीड़ माता। जीड़ माता जी की बात कर लेते हैं। जीड़ माता जी चौहानों की कुल देवी हैं। इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। जीड़ माता कौन है? चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी है। इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। कई माताएं हैं जिनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए पहली माता की बात कर लेते हैं, जीड़ माता। जीड़ माता जी का जो जन्म हुआ था वो एक गांव पड़ता है धांधु, और धांधु गांव कहां पड़ता है? चूरू में पड़ता है। धांधु गांव कहां पड़ता है? चूरू में पड़ता है। यहाँ इन माता का जन्म हुआ था। देखिए इनके बारे में क्या जाता है कि घर कलेश के कारण के ये माता बन गई थी। घर कलेश के कारण इनकी भाभी थी और ये थी, दोनों पानी लेकर के आ रही थी। दोनों में शर्त बन गई कि भाई देखते हैं घर जाके किसको भाई ज्यादा प्यार करता है, अपनी पत्नी को कि बहन को। अब निश्चित हो गया कि जिसका मटका पहले उतारेगा उसको ज्यादा प्यार करता है। अब उस बेचारे को थोड़ी पता था भाई कि तुम लोग क्या शर्त करके आ रही हो।
सोचो, उसको थोड़ी पता था कि तुम लोग क्या शब्द करके आ रही हो। वो बेचारा भाई गया, वो उसको दिखी, उसने जैसे तैसे पता नहीं कहाँ किस साइड में खड़ा था, कैसे खड़ा था, क्या उसका दिमाग बना होगा, बेचारे ने उतरवा दिया किसका मटका, अपनी पत्नी का। बहन जी नाराज हो गई। और क्या नाम है? जीण माता। क्या नाम है? जीण माता। बात याद रखना, इनका जो प्रमुख नाम है वो जयवंती बाई है। कौन है? जयवंती बाई या जयवंती माता। तो जयवंती बाई जीण माता परेशान, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, भाई चली गई। ये क्या तरीका हुआ भाई? बेचारे उसको तो पता नहीं। जब उसको उसकी पत्नी ने बताया कि बहन जी इसलिए नाराज हो गई, तो अपनी बहन को मनाने गया बेचारा। वो बहन को मनाया, बहन से तू का बहन घर चल, बहन गलती हो गई, बहन तू दोबारा मटका रख, बहन मैं फिर उतार दूंगा तेरा मटका, तू चल तो सही। बहन नहीं मानी, बहन पूजा करने लग गई, भाई भी नहीं माना। देखिए साहब बहन प्रेम, भाई भी नहीं माना, भाई भी सामने बैठ गया। हर्ष भाई का नाम था। हर्ष आज देवता बन गए, भैरव का रूप बन गए, और वही जीण माता जो जयवंती बाई थी वो शक्ति का रूप बन गई। तो जयवंता बाई शक्ति का रूप बन गई और हर्ष किसका रूप बन गए? भैरव का रूप बन गए। तो सामने हर्ष का मंदिर है, हर्ष देवता का मंदिर है, वहीं जीण माता का मंदिर है। मंदिर कहाँ है? रेवासा में। और रेवासा कहाँ है साहब? सीकर में। रेवासा कहाँ है साहब? सीकर में। किस किस का मंदिर? जीण माता, जीण माता का मंदिर, और जीण माता मंदिर के सामने किसका मंदिर है? हर्ष देवता का मंदिर। सामने किसका मंदिर है? हर्ष का मंदिर। आई बात समझ में? हर्ष देवता भाई ने इनके, ठीक है, कहानी बता दिया, कहानी नहीं आएगी पेपर में, सिर्फ इतना आएगा। चलिए बात करते हैं। सामने हर्ष देवता का मंदिर है जो भैरव का रूप बने। मंदिर का निर्माण करवाया था 1064 में। निर्माण 1064 ईस्वी। किसने? हट्टड़ नामक व्यक्ति ने, हट्टड़ ने करवाया। और जो किसके समय का था? तो पृथ्वीराज प्रथम के समय। पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ ने इस मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में करवाया था। यह अष्टभुजी प्रतिमा है माता की, जहां बकरे के कानों की बलि दी जाती है, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। अष्टभुजी प्रतिमा, अष्टभुजी प्रतिमा जहां बकरे के कानों की बलि, बकरे के कानों की बलि दी जाती है, तथा 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। कहाँ चढ़ाई जाती है साहब? जीण माता के मंदिर पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। माता का जो गीत है उसे चिरजा कहते हैं, सबसे लंबा गीत है। माता का गीत चिरजा कहलाता है। चिरजा सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत हमने पढ़ा था। सबसे लंबा गीत लोक देवताओं में पढ़ा था। नाम को कमेंट में डाल के बताइए, मैंने पढ़ाया था लोक देवताओं में। पढ़िए, उस चीज को समझिए, कौन सा है जिसका सबसे लंबा गीत है देवताओं में। और देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का। किसका है सबसे लंबा गीत? जीण माता का है। ठीक है ना भाई? जीण माता के दोनों नवरात्रों पर मेला बढ़ता है, दोनों नवरात्रों पर मेला बढ़ता है। एक मंदिर और है माता का मारोट में, और मारोट का है नागौर में, और निर्माण करवाया था महेशदान ने। निर्माण करवाया था महेशदान ने। किसने निर्माण करवाया था? महेशदान ने। एक लाइन और लिख लीजिए, जीण माता के मंदिर के पीछे भंवर माता का मंदिर है। जीण माता के मंदिर के पीछे भंवर माता का मंदिर है, जहां जगदेव पवार ने अपनी गर्दन काट करके बलि दे दी थी। जीण माता के मंदिर के नीचे तलहटी में, जहां मंदिर है ऊपर हर्ष पहाड़ी पर जो मंदिर है रेवासा सीकर में, उसकी तलहटी में एक मंदिर है भंवर माता का, जहां जगदेव पवार ने अपनी गर्दन काट करके भंवर माता के चरणों में चढ़ा दी थी। वो भी कहाँ है? जीण माता के पास में है। कहाँ है? जीण माता के पास में है। ठीक है ना साहब? और इसमें याद रखिए, इसके जो प्रमुख जीण माता को मानने वाले व्यक्ति होते हैं वो सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। कनपटे साधु होते हैं, केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। सारंगी बजाते हैं, कनपटे साधु होते हैं और केसरिया वस्त्र का धारण करते हैं, और सिंदूर लगाते हैं सिर पर। क्या लगाते हैं सिर पर? सिंदूर लगाते हैं। ठीक है साहब? कौन सी माता हो गई साहब? जीण माता। कौन सी माता हो गई? जीण माता।
तो 3 माताएं हुई हमारी, कौन कौन सी? सबसे पहली करणी माता, रिद्धिबाई, दूसरी कैलाशी माता वो कैला देवी, महामाया माता, और तीसरी जो माता पड़ी वो हमने पढ़ी जीड़ माता या जयवंती माला बाई। ठीक है ना भाई? चलिए साहब चौथी माता का अध्ययन करते हैं। चौथी माता का जो नाम है वो है शिला देवी या अन्नपूर्णा माता। शिला देवी या अन्नपूर्णा माता, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए शिला देवी या अन्नपूर्णा जो माता है इनको सुहाग देवी भी कहा जाता है और ये कछवा वंश की कुल देवी है। इनको सुहाग देवी कहा जाता है और कछवा वंश की कुल देवी है। हमारे राजा मानसिंह थे जयपुर के, वो बंगाल गए, बंगाल अभियान का राजा था, बंगाल का राजा था केदार, उसको हराया जसौर के युद्ध में। महाराजा मानसिंह ने बंगाल के राजा केदार को जसौर के युद्ध में हरा करके वहां से शिला माता की काले पत्थर की प्रतिमा को ये लेकर के आए और आमेर में मंदिर बनवाया। मंदिर कहां है? आमेर में। मंदिर कहां है? आमेर में। तो आप लिख लीजिए जसौर के बंगाल से लाए थे, बंगाल से लाए। तो बंगाल से लाए, मैंने आपको बताया, क्या बताया? जसौर के युद्ध में राजा केदार को हरा करके, जो जसौर का ही था उसे हरा करके वहां से शिला माता की मूर्ति को लेकर के आए, जिन्हें अन्नपूर्णा माता कहा जाता है, सुहाग देवी कहा जाता है, और इनका मंदिर बनवाया आमेर में। और आमेर में जिस चौक में इनका मंदिर बना हुआ है उसका नाम है जलेब चौक। क्या नाम है? जलेब चौक में इनका मंदिर बना हुआ है, आमेर दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना? काले पत्थर की प्रतिमा मैंने बताया। इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। यहां चांदी के किवाड़ चढ़ाए जाते हैं, चांदी के किवाड़ चढ़ाए जाते हैं। पूछा जाएगा साहब ऐसा कौन सा मंदिर है जहां चांदी के किवाड़ चढ़ाए जाते हैं? तो वो मंदिर कौन सा है? शिला माता का मंदिर है। देखिए यहां बताया जाता है कि पहले ना आदमी की बलि दी जाती थी। पहले यहां क्या बोलते हैं आदमी को? व्यक्ति बलि, नर बलि, नर बलि। हाँ, तो पहले यहां नर बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। वर्तमान में इस मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। और अपनी इच्छा अनुसार जो कोई लेना चाहता है मदरा और जल का चरणामृत मिलता है, मदरा व जल का चरणामृत मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो मदरा और जल का होता है। किसका होता है? मदरा और जल का चरणामृत होता है। और जो लोग चढ़ाते हैं, जो लोग चढ़ाते हैं माता को, जो चढ़ाते हैं वो तुलसी और मदरा चढ़ाते हैं, तुलसी व मदरा चढ़ाते हैं। और ये जो भोग होता है, जो माता को जो भोग दिया जाता है तुलसी का और मदरा का, उसे कच्चा पक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चा पक्का कहते हैं। किसको कहते हैं? तुलसी व मदरा का जो भोग चढ़ाया जाता है माता को, उसे कच्चा पक्का भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? कच्चा पक्का। देखिए ऐसा भी बताया गया है कि शिला देवी के हिंगलाज माता की मूर्ति भी है, पास में हिंगलाज माता का मंदिर है, पास में हिंगलाज माता का मंदिर, पास में हिंगलाज माता का मंदिर। जैसे यहाँ के जो शासक है वो बलूचिस्तान से लेकर आए थे, मीणा बलूचिस्तान से लेकर के आए थे। ठीक है, तो पास में हिंगलाज माता का मंदिर है। कौन सी माता के पास है? शिला देवी या अन्नपूर्णा माता के पास है। चलिए साहब अगली माता के बारे में अध्ययन करते हैं। शीतला माता, सेंडल माता, महामाई माता। शीतला माता, सेंडल माता, महामाई माता। मैं एक एक लाइन आपको करा रहा हूं, ठीक है ना सर? तो आप लिखते जाइए, साथ साथ नोट्स बनाइए। मैं तो नोट्स की कहूंगा, स्क्रीनशॉट लिया हुआ बाहर में, नोट्स बनाइए, समझिए इसको। शीतला माता, सेंडल माता या महामाई माता। देखिए इनका जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। कहां है? चाकसू, शिल्प डूंगरी मंदिर।
सील की डूंगरी, चाकसू, सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर, और निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। इनके बारे में भी कहानी है, माधो सिंह निर्माण माधो सिंह ने करवाया। इनके बारे में कहानी है सवाई माधो सिंह, वो ये प्रथम वाला सवाई माधो सिंह प्रथम, इसने इसका निर्माण करवाया था। इनके बारे में कहानी है कि एक बार माता का कोई रूप है, जो माता का रूप सील की डूंगरी, चाकसू में इधर उधर घूम रहा था। एक महिला ने खाना बनाया, तो जो जैसे जो रोड होता है, जो गांव में गलियां होती हैं, उस गली की तरफ भी उसकी किचन का रोड था, वो था खिड़की। उस खिड़की से उसने चावल का पानी, जो गर्म चावल का पानी होता है ना, वो फेंक दिया, और वहां माता जा रही थी, माता उससे जल गई। माता वहां घर घर में गई, लेकिन किसी ने उनकी मानी नहीं, किसी ने उनको बैठाया नहीं। तब एक कुम्हारिन थी, उस कुम्हारिन ने अपनी जो लकड़ियों की जो कुटिया बनी हुई थी, झाड़ फूस की जो कुटिया बनी थी, उसमें बिठाया। उसमें माता को शीतलपन महसूस हुआ, और वो माता थी सैंडल। वो माता का नाम था सैंडल माता। तो तब से शीतला माता इतनी मतलब रुष्ट हुई इस बात से कि दूसरे दिन रात में पूरा गांव जल गया, कुमारिन का घर रह गया। जब यह बात माधो सिंह को पता चली, तो माधो सिंह ने उस कोप से बचाने के लिए माता को मनाया, अपने राजपुरोहितों को द्वारा मनवाया गया, और माता का मंदिर बनवाया गया सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर में, जिन्हें आज शीतला माता के नाम से जाना जाता है। खंडित रूप में पूजा, यहाँ पर कैसे वो रूप में पूजा होती है? खंडित रूप में पूजा होती है साहब। ऐसी माता जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है, वो कौन सी है? शीतला माता है। इन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं, बोधरी की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इनको? चेचक देवी कहते हैं, बोधरी देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी कहते हैं। किसको कहा जाता है? सैंडल माता या शीतला माता को कहा जाता है। ये वही माता है जिसके चक्कर में बांसवाड़ा बनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी, जिसको हम शीतलाष्टमी कहते हैं, शीतलाष्टमी कहते हैं, जिसको हम बांसवाड़ा बनाते हैं। बांसवाड़ा, उस दिन हमारे घरों में कोई कुछ नहीं जलता ना, चूल्हा वगैरह, तो वो बांसवाड़ा बनता है। वो किसके लिए बनता है? माता को प्रसन्न करने के लिए बनता है, शीतला माता को। अब इनके मंदिरों की बात कर लेते हैं। इनका सबसे पहला जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ है? तो इनका एक मंदिर है गोविंदा गांव उदयपुर में, और दूसरा है कागा जोधपुर में। मंदिर देखिए, प्राचीन सबसे पहला जो मंदिर है इनका वो है गोविंदा में, और गोविंदा कहाँ है? उदयपुर में है। गोविंदा कहाँ है? उदयपुर में है। एक और मंदिर है इनका, वो कहाँ है? कागा में है, और कागा कहाँ है? जोधपुर में है। हम जोधपुर के शासकों की छत्रियां पढ़ेंगे, कागा छत्रियां, कागा की छत्रियां तब बताऊंगा। तो वहीं पर एक मंदिर और है माता का, कहाँ है? कागा जोधपुर में है। देखिए इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो दीपक है। प्रतीक चिन्ह क्या है? दीपक, प्रतीक चिन्ह। इनका जो प्रतीक चिन्ह है माता का वो क्या है? दीपक है, ठीक है ना। इनका जो सवारी है वो गधा है, सवारी जो है वो क्या है? गधा है। और इनका जो पुजारी होता है वो कौन होता है? कुम्हार होता है। इनका जो पुजारी होता है माता का वो कौन होता है? कुम्हार। और जो स्थान होते हैं वो खेजड़ी के नीचे। अगर थान बनाया जाए माता का तो स्थान कौन से वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है, खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। कौन सी माता है? शीतला माता, सैंडल माता या महामाई माता। शीतला माता, सैंडल माता या महामाई माता जी हैं, ठीक है ना साहब। चलिए अगली माता के बारे में देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं, आपको ये क्लासेज ठीक लग रही हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए जरूर। जितने लोगों को आप मेरे चैनल पर जोड़ेंगे उतना लाभ रहेगा, ज्यादा लोगों तक क्लास पहुंचाने का मुझे मोटिवेशन होता रहेगा। मुझे नहीं चाहिए कि सब्सक्राइबर 1000 से मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाए, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट मुझे जरूर मिले, ये मेरी जरूर अनुकंपा रहेगी, ठीक है ना सर। तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी टीचर को मोटिवेट। हम जब जिससे मोटिवेट हो रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आप चैनल को शेयर जरूर कीजिए। चलिए राजस्थान की लोक देवियों की बात चल रही है, अगली माता की बात कर लेते हैं। नारायणी माता। कौन सी माता है? नारायणी माता है। कहां पड़ती है?
इनको करमैती बाई भी कहा जाता है। नारायणी माता है बरवा की डूंगरी, राजगढ़ अलवर की नारायणी माता, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ है नारायणी माता का, जहां इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है वो है बरवा की डूंगरी, राजगढ़ अलवर में। बरवा की डूंगरी, राजगढ़ अलवर। अच्छा, नारायणी माता का जो मुख्य नाम था वो नाम है माता का करमती बाई। क्या नाम है? करमती बाई या करमती बाई इनका नाम है। ये थी कहां की? अलवर की। इनका विवाह हुआ था मोरा गांव जयपुर में विजयराम नाई के साथ। विवाह हुआ था मोरा गांव जयपुर में विजयराम नाई के साथ। विवाह किससे हुआ? मोरा गांव जयपुर से विजयराम नाई के साथ इनका विवाह हुआ। क्या नाम है इनका? नारायणी माता है। और नारायणी माता वही है जिनको क्या कहा जाता है? करमती बाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? इनको करमती बाई के नाम से भी जाना जाता है। यही है इनको क्या कहा जाता है? नारायणी माता या करमती बाई कहा। देखिए इनके बारे में कहानी क्या चलती है नारायणी बाई के। इनकी शादी हुई विजयराम से, ठीक है। विजयराम आए, साथ जा रहे हैं दोनों, कहा? मोरा गांव जयपुर में। रास्ते में पड़ता है राजगढ़ अलवर, जहां से निकली। इनका जो जन्म है वो राजगढ़ अलवर के आसपास का है। तो जैसे ही यहां से निकली तो एक पेड़ के नीचे दोनों आराम कर रहे होते हैं। दोपहर का वक्त था, दोनों आराम करने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे बताया जाता था कि महिलाएं अपने पति से बोला नहीं करती थी। ऐसा सुना है, लिखा हुआ है, तुम बोल रहा हूं आपको। महिलाएं अपने पति से बोला नहीं करती थी। जब महिलाएं अपने पति से नहीं बोला करती थी तो माता तो उधर पीट करके उस पेड़ से तो पीठ लगा करके दूसरी साइड में सो जाती हैं, विजयराम जी इधर सो जाते हैं। सांप आता है, विजयराम जी को डस लेता है, विजयराम जी मर जाते हैं। माता देखती हैं, उठाती हैं, उठते ही नहीं है। भाई साहब ये तो गए तो वहीं पर कुछ गुजर वाले थे, वो लोग क्या कर रहे थे? वहां पर गायों को चरा रहे थे, ठीक है ना। तो वो थी मीणा जनजाति। वो मीणा लोग थे जो वहां पर अपनी गाय भैंसों को चरा रहे थे। मीणा थे जाति के। तो मीणा थे जाति के, वो वहां पर अपनी गाय भैंसों को चरा रहे थे। कौन सी माता? नारायणी बाई। अब वो जब उनको लगा कि ये समाप्त हो गए तो माता ने कहा कि मुझे तो, वो करमती बाई उन्होंने कहा कि मुझे तो यहीं इनके साथ ही सती होना है। तो उन ग्वालों के कहने पर, ग्वालों से काम करवाने पर उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करवाई और वहीं अपने पति के साथ सती हो गई। और सती होने के बाद जब प्राण इनके छूटे तो उन्होंने वहां पर भविष्यवाणी की और उसी दिन उसी समय वहां पर एक मूर्ति प्रकट हुई और वही मूर्ति आज नारायणी माता की है। और उस मूर्ति के पास से जब उन्होंने उन्होंने मीणाओं से मांगा कि आपको क्या चाहिए, उन ग्वालों से मांगा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि माता यहाँ पर आसपास कोई जल धारा नहीं है, जल नहीं है। अब जल की अगर यहाँ पर पानी हो जाता है तो सभी लोगों का भला होगा। तो आज भी वहां से निरंतर जल की एक धारा बहती है, निरंतर जल की एक धारा बहती है। वो नारायणी माता का आशीर्वाद है। इनके मीणा जाति व नाई जाति दोनों पूजती हैं। मीणा जाति व नाई जाति दोनों पूजती हैं और दोनों के बीच में विवाद भी है। दोनों के बीच में मानने के लिए विवाद। देखो भाई, जो ग्वाले थे जिन्होंने इनको मतलब इनकी सहायता की, वो तो मीणा थे जो ग्वाले थे वहां पर। लेकिन ये थी कौन सी जाति की? नाई जाति की। थी कौन सी जाति की? नाई जाति की। तो इनमें क्या है कि इनको नाई जाति की तो आराध्य देवी माना जाता है और पुजारी मीणा होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? मीणा होते हैं। और आराध्य देवी कौन सी जाति मानती है? नाई जाति मानती है। और दोनों में इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा विवाद भी है, ठीक है ना। तो वो कौन सी है? नारायणी माता। पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी माता है जिसके पास से हमेशा जलधारा बहती रहती है? तो वो कौन सी माता है? नारायणी माता है। जलधारा बहती है, हमेशा पास से जलधारा बहती रहती है, आज तक बह रही है, अभी भी बह रही है। वो नारायणी माता करमती बाई है, ठीक है ना साहब। चलिए अगली माता की बात करते हैं, रानी सती या नारायणी बाई। रानी सती या नारायणी बाई इनका नाम था। देखिए ये तो नारायणी माता है, स्वयं नारायणी माता बनने के नाम पड़ा। इनका खुद का नाम नारायणी बाई, ठीक है ना। और इनको दादी जी भी कहा जाता है, इनको दादी जी भी कहा जाता है। रानी सती, नारायणी बाई या दादी जी हैं, ठीक है ना। इनको अग्रवाल जाति की कुल देवी कहा जाता है। कौन सी जाति की है? अग्रवाल
जाति की कुल देवी। ठीक है ना साहब। इनका विवाह हुआ था तन धन दास से, तन धन दास से विवाह हुआ था। ठीक है साहब। इनका विवाह हुआ था तन धन दास से हुआ था और तन धन दास की हत्या 1652 में हिसार के नवाब ने कर दी। हत्या कर दी किसने कर दी? 1652 ईस्वी में हिसार के नवाब ने कर दी। हिसार के नवाब के सैनिक, नवाब के सैनिकों ने जब इनकी हत्या कर दी तो वहीं पर माता ने चामुंडा रूप धारण किया और सभी सैनिकों को मार करके सती हुई। मारकर सती, मारकर सती हुई। ठीक है ना भाई। इनको सैनिकों को मार करके ये सती हुई और वहीं पर इन माता को आज पूजा जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो झुंझुनू में है। कहाँ है प्रमुख मंदिर? झुंझुनू में। कहां पर हुई थी ये घटना? झुंझुनू में। तो मंदिर भी कहाँ है? झुंझुनू में है। मंदिर कहाँ है इनका? झुंझुनू में है। किसका? रानी सती जी का। रानी सती जी का जो मंदिर है वो झुंझुनू में है, जहां पर इनके त्रिशूल की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? त्रिशूल की। त्रिशूल की पूजा जो चामुंडा रूप धारण करने के बाद इनके हाथ में आया। ठीक है ना। विशाल संगमरमरी मंदिर है, संगमरमर पत्थर का, संगमरमरी पत्थर का मंदिर है, संगमरमरी पत्थर का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है ना। और भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। और ये भी है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इनके परिवार से 13 महिला सती हुई। परिवार से 13 महिलाएं सती हुई। जब हम प्रथाएं पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सती प्रथा को कब और कैसे रोका गया था, कि कौन कौन सी रियासत ने कब कब रोक लगाई। और अंतिम सती पता ही 1987 में रूप कंवर जी हुई थी। ठीक है ना। अंतिम सती जो हुई थी वो कौन हुई थी? 1987 में हुई थी। रूप कंवर जी देवराला गांव माधोपुर सीकर की थी। वो हम अध्ययन करेंगे जब सती प्रथा पढ़ाऊंगा तब उसको अच्छे ढंग से मैं लिखा भी दूंगा, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो परिवार से कितनी महिलाएं सती हुई थी? 13 महिलाएं। कितनी महिलाएं सती हुई थी? 13 महिलाएं सती हुई थी यहाँ पर। ठीक है ना। कौन सी माता रही है हमारी? नहीं रानी सती या नारायणी बाई। कौन कौन सी माता रही? रानी सती या नारायणी बाई माता रही। अन्य जो माताएं हैं, प्रमुख जो माताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से मैंने तैयार किया है। उस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाए उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं। मुझे कोचिंग का लाभ नहीं है, मुझे केवल और केवल सच में मेरा जो मन है वो मेरी अंतरात्मा यही कि मुझे केवल क्लासेस करानी है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये क्लासेस देने में, पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है। और पैसे वैसे की ज्यादा वो कुछ है नहीं कि भाई ये ज्यादा सब्सक्राइब हो, लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि और लोगों तक जरूर पहुंचे चैनल। फ्री क्लासेस रहेंगी, इसका नाम मैं बहुत कुछ रखना चाहता हूं, इस नाम के सामने कुछ जोड़ना चाहता हूं। उस नाम के सामने जोड़ने के लिए ही ये तैयारी चल रही है। आप मेरा साथ देते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना ही समझ लीजिए कि इस नाम के सामने कुछ जोड़ना है, इसलिए ये तैयारी है, ना कि ये क्लासेस के हिसाब से। मेरी तैयारी पूरी है, अच्छे ढंग से आपको पढ़ाना है और समझना है, टॉपिक को समझना है। फ्री में सारी क्लासेस देनी ऑल टाइम, जब तक ये चैनल रहेगा ये क्लास फ्री की रहेंगी। ठीक है ना। जब तक जीके इस पर पढ़ाई जाएगी, जब तक मैं इस पर रहूंगा ना इस चैनल पर, तब तक ये फ्री रहेगा। और मैं इस पर जीके नहीं सब कुछ पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी। इंग्लिश का तो मैं खुद टीचर हूँ भाई, तो इंग्लिश तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी मेरा फिर दूसरी तरफ से सब्जेक्ट है, इंग्लिश और ज्योग्राफी दोनों मेरे सब्जेक्ट हैं। सब कुछ क्लियर कराऊंगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।